हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। आपको दो फंक्शन गिवन है एफ एन एंड जी एन एंड बोथ एफ एंड जी आर फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, एफ एन की डेफिनेशन हमें दो पार्ट्स में गिवन है। व्हेन योर इनपुट एन इज ऑड तो आपको ये फंक्शन लेनी है एफ एन की, और अगर आपका इनपुट एन जो इवन है तो आपको एन बाई टू वाला फंक्शन लेना है एफ एन। ओके, और जी एन तो एक ही गिवन है एन माइनस माइनस वन की एन पावर। देन एफ ओ जी इज विच ऑफ द फॉलोइंग, वन वन है या ऑन टू है, दैट यू हैव टू चेक। बराबर, कौन? एफ ओ जी के बारे में। सो एफ ओ जी मतलब कि एफ ऑफ जी एन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एफ ऑफ जी एन। ओके चलो, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एफ ओ जी ऑफ एन होगा, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एन है। ओके, सो इसकी फॉर्मूला क्या होती है? एफ ऑफ जी एन। बराबर, मतलब कि ये जो जी एन क्या होगा? एफ का इनपुट होगा, लेकिन एफ दो अलग अलग प्रकार के इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं। या तो आपका जो इनपुट है अगर वो ऑड है तो आपको उसको, ये जो जी एन को आपको किधर रखना होगा? इस वाली फॉर्मूला आगे। अगर आपका इनपुट जी एन अगर वो इवन है तो आपको जी एन को कहाँ पे रखना होगा? एफ की इस वाली डेफिनेशन में। इन शॉर्ट वी हैव टू चेक वेदर अवर जी ऑफ एन इज इवन या तो ऑड। ओके, तो चेक करो जी एन की डेफिनेशन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो जी एन गिवन है हमें एन माइनस माइनस वन की एन पावर। अब ये जो एन है, एन वो कैसा है? नेचुरल नंबर है। एन कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। बराबर, ये स्मॉल एन जो है दैट इज फ्रॉम कैपिटल एन। ओके, सो इट इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किस टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, या तो इवन होता है या तो ऑड होता है। सो जैसे एफ की डेफिनेशन हमें दो पार्ट्स में गिवन है, सेम वे हमें जीएन की डेफिनेशन भी दो अलग अलग पार्ट्स में सोचनी होगी। ओके, तो मान लो कि अगर आपका एन ऑड है तो जीएन क्या बनेगा? तो एन अगर ऑड है तो माइनस वन की ऑड पावर क्या होती है? माइनस वन होती है। सो एन माइनस माइनस वन दैट विल बी एन प्लस वन। समझ में आ रहा है? ओके, और अगर आपका एन इवन है तो क्या सीन होगा? तो माइनस वन की इवन पावर होगी प्लस वन, सो एन माइनस वन होगा। ओके, सो दैट विल बी एन माइनस वन। ओके, अब डिटेल में ऐसा भी हमें सोचना होगा कि ये जो जी एन है ना, जी एन या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एन। ओके चलो, आप एक चीज सोचो, अगर आपका एन ऑड है, मान लो कि आपका एन है 3, ऑड है। बराबर, तो 3 प्लस वन क्या होगा? 4। मतलब कि एन की कोई भी ऑड वैल्यू के लिए ये पूरा एन प्लस वन कैसा होगा? इवन होगा। पूरा एन प्लस वन कैसा होगा? इवन होगा। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब कि जी एन इज इवन फॉर एन ऑड, जी एन इज इवन इफ योर एन इज ऑड। ओके, सो मतलब ये जो जी एन है ना, जी एन वो कैसा है? इवन है। ओके, तो एफ अगर इवन इनपुट एक्सेप्ट करता है तो वो कौन सा फंक्शन को देगा? वो एन बाई टू को। समझ में आ रहा है ये बात? ओके, बराबर बराबर। तो एफ ऑफ जी एन क्या होगा? तो सबसे पहले एफ ओ जी ऑफ एन, उसको हमें कैसा सोचना होगा कि इफ माई एन इज ऑड। क्लियर? ओके, अगर मेरा एन ऑड है तो क्या होगा? तो एन प्लस वन, मतलब कि जी एन विल बी इवन। अगर जी एन इवन है और वो एफ के इनपुट में जा रहा है, अगर वो तो यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या होगा? एन। लेकिन एन क्या है? मेरा जी एन है, और जी एन क्या है? मेरा एन प्लस वन। सो ये क्या होगा? एन प्लस वन बाई टू होगा, एन प्लस वन बाई टू होगा। ओके चलो, नाउ टेल मी इफ एन इज इवन। मान लो कि एन कोई है 4, तो 4 माइनस वन क्या होगा? 3। सो एनी इवन नंबर के लिए एन माइनस वन मतलब कि जी एन कैसा होगा? ऑड होगा। ओके, सो इफ एन इज इवन देन जी एन विल बी ऑड, मतलब कि एफ का जो इनपुट है जी एन दैट विल बी नाउ ऑड। तो एफ ऑड इनपुट को कहाँ पे रखेगा? यहाँ पे रखेगा। तो एन की जगह पे आप क्या रखोगे? जी एन, और जी एन यहाँ पे क्या है मेरा? एन माइनस वन। तो देखो एन माइनस वन प्लस वन बाई टू दैट इज एन बाई टू है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने जी एन को डिफाइन किया। अब हमें सोचना है कि माई जी एन, एफ ऑफ जी एन इज वेदर 1 1 या तो ऑन 2। समझ में आ रहा है कैसे हमने एफ ओ जी स्प्लिट किया, बनाया? ओके, तो फिर से देखो, एफ ओ जी क्या होता है? एक्चुअली एफ ऑफ जी एन होता है। बराबर, तो जी एफ क्या है? मतलब जी एन क्या है? एफ का इनपुट है। तो एफ है दो अलग अलग टाइप्स के इनपुट को एक्सेप्ट करता है, या तो आपका इनपुट इवन होगा या तो आपका इनपुट ऑड होगा। बराबर, उसके हिसाब से वो अपनी डेफिनेशन देगा। ओके, अब मुझे चेक करना होगा कि जी एन इज वेदर इवन या तो ऑड।
तो जी एन की डेफिनेशन क्या थी, एन माइनस माइनस वन की एन पावर, लेकिन ये एन क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, या तो ऑड होते हैं या तो इवन होता है। तो ये आपको सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एन को मुझे इस तरह से सोचना होगा, दो अलग अलग वेस में, इवन और ऑड के वेस में, बराबर। तो मान लो कि मेरा एन ऑड है तो ये n प्लस वन होगा, और n इवन है तो ये n माइनस वन होगा, बराबर। तो सोचो कि n अगर ऑड है तो n प्लस वन विल बी इवन, तो मतलब कि gn इवन है तो f इवन इनपुट एक्सेप्ट करेगा, तो इसको कहाँ पे रखेगा, यहाँ पे रखेगा। तो n की जगह पे n प्लस वन रखो तो मिलेगा मुझे n प्लस वन बाई टू। अगर n इवन है तो n माइनस वन विल बी ऑड, मतलब कि gn विल बी ऑड, तो f का इनपुट कैसा होगा, ऑड। तो f ऑड इनपुट को कहाँ पे रखता है, यहाँ पे रखता है, तो n की जगह पे आप रखो n माइनस वन। सो n माइनस वन प्लस वन बाई टू, दैट विल बी n बाई टू। तो ये आया मेरा FOG ऑफ n आया, बराबर। अब मुझे इसको चेक करना है कि वेदर इट इज 1 1 या तो ऑन टू। तो सबसे पहले 1 1 के बारे में चेक करते हैं। तो 1 1 को हम ऐसे वेन डायग्राम से सोचेंगे, एकदम इजी है सोचना। देखो ये है मेरा फंक्शन, कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, f ऑफ gn, ये है मेरा फंक्शन, बराबर। ओके, अब यहाँ पे मैं दो अलग अलग टाइप के इनपुट रखता हूँ। मान लो कि मैं n इज इक्वल टू टू लेता हूँ, n इज इक्वल टू टू लेता हूँ। ओके, तो अगर मैं n टू लेता हूँ, बराबर, इस फंक्शन में, तो टू कहाँ पे जाएगा, इस वाली डेफिनेशन में। इफ माई n इज इवन तो टू बाई टू क्या होगा, वन, मतलब कि टू इज कनेक्टेड विथ वन, टू इज कनेक्टेड विथ वन। ओके, अब मैं एक और इनपुट सोचता हूँ, ध्यान से देखना, थ्री लेता हूँ। चलो मैं थ्री लेता हूँ, n की जगह पे थ्री लेता हूँ। तो थ्री कैसा है, नंबर है ऑड, तो उसको यहाँ पे रखेगा वो। सो थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू टू। तो आपको आंसर क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे, n थ्री लेने पर आपको मिल रहा है टू आंसर मिल रहा है। ओके 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 ओके, एक काम करते हैं, आप n की जगह पे वन ले लो। चलो n की जगह पे वन ले लो, तो क्या आंसर आएगा, तो वन को आप यहाँ पे यहीं पे ही तो रखोगे। सो वन प्लस वन टू, टू बाई टू वन, मतलब कि वन रखने पर भी आपको आंसर क्या मिल रहा है, वन। सो इट इज मैनी टू वन फंक्शन। हो गया चेक, ओके, बराबर। सो दिस इज मैनी टू वन फंक्शन। ओके, चलो अब ये ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू का मतलब क्या होता है, तो आपका जो कोडोमेन है और रेंज दोनों सेम होने चाहिए, बराबर। तो आप ध्यान से देखो, f खुद n2n है और g भी n2n है, तो आपका FOG भी n2n ही होने वाला है ना। ओके, सो FOG इज बेसिकली फ्रॉम n to n, बराबर। मतलब FOG का कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर्स है, तो उसकी रेंज भी नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए। तो चेक करो, अगर आप कोई भी इवन नंबर रखोगे, बराबर, स्टार्टिंग फ्रॉम टू, तो टू बाई टू वन मिलेगा, बराबर। देन फोर रखो तो फोर बाई टू टू मिलेगा, बराबर। सिक्स रखो तो सिक्स बाई टू थ्री मिलेगा, बराबर। मतलब हर एक नेचुरल नंबर्स आपको ऐसे मिलते जाएंगे फॉर एवरी इवन नंबर। सेम वे अगर आप कोई भी ऑड नंबर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल वन से स्टार्ट करो तो टू बाई टू वन होगा। ओके, चलो थ्री लो तो थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू टू। ओके, सो हर एक वैल्यूज के लिए आपको नेचुरल नंबर्स ही एज योर रेंज आपको मिलेगा। सो इट इज ऑन टू। ओके, सो इट इज ऑन टू। सो ये वन वन है, नहीं है, तो नॉट वन वन बट ऑन टू। सो ये आया मेरा फाइनल आंसर। ओके, तो ये कहाँ पे है देखो, तो नॉट वन वन बट ऑन टू। सो ये है ऑप्शन नंबर सी इज माई फाइनल आंसर। सो ओके, सो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमें लॉजिकली सोचना होगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 का है। क्या गिवन है, एक फंक्शन है fx दैट इज log विथ बेस e 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, ये क्या है, log का नंबर है और e इज बेस्ड, ओके, एंड मोड x इज लेस देन 1, देन वी हैव टू फाइंड f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो आंसर होगा वो हमें fx के फॉर्म में लाना है, बराबर। तो हमें सिंपल क्वेश्चन है, fx गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड f ऑफ समथिंग। तो ये डब्बे में जो भी कोई चीज़ होती है उसको कहाँ पे रखना होता है, f के अंदर, जहाँ पे भी आपको x लिखे उधर। ओके, चलो, तो fx के जो डेफिनेशन गिवन है, क्या गिवन है हमें कि fx इज इक्वल टू लॉग विथ बेस e और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस डब्बे को कहाँ पे रखेंगे, तो f की डेफिनेशन में जहाँ पे भी x है उधर सो रखो, तो लॉग विथ बेस e और यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स की जगह पे हम रखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो होगा यहाँ पे लॉग विथ बेस ई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और नीचे होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। है सिंपल चीज़। ओके, चलो अब ये लॉग विथ बेस ई एज इट इज।
अब ये किसका होल स्क्वायर है न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे ये जो डिनोमिनेटर है वो किसका होल स्क्वायर है, दैट इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ऊपर नीचे सेपरेट एक्स स्क्वायर है, सेपरेट स्क्वायर है, बराबर, तो मैं उन दोनों को कंबाइन करके पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ। ओके, सो माई फंक्शन बिकम्स लॉग विथ बेस ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर। ओके, सो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, सिंपल। ओके, चलो अब हमने ये प्रॉपर्टी लॉग में पढ़ी है कि लॉग के नंबर की पावर वो जंप मार के किधर आ जाती है, लॉग के आगे, लॉग का कोएफिशिएंट बन जाता है वो। ओके, सो 2 जंप मार के आगे आ जाएगा। सो बेसिकली बचा क्या, लॉग विथ बेस ई, और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है सिंपल। ओके, चलो तो ये जो फंक्शन है पीछे वाला ये खुद क्या है, तो ये खुद है हमारा एफ एक्स, चेक कर लो। सो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, 2 टाइम्स एफ एक्स। ओके, सो विच इज ऑप्शन नंबर बी, है सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू में इसमें पूछा था 2019 में। ओके, सो फिर से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाँ, भले आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन आपके लिए एक नया टॉपिक होगा अगर आपको नहीं आता ये टॉपिक, रेंज फाइंड करने का। कोई भी रेशनल फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं, और रेशनल फंक्शन मतलब समथिंग अपॉन समथिंग को हम क्या बुलाते हैं, रेशनल फंक्शन, राइट। ओके, अब रेशनल फंक्शन में क्या होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है तो वो पूरा एल्जेब्रिक रेशनल फंक्शन कहलाएगा। यस, तो कोई भी एल्जेब्रिक रेशनल फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक है, बराबर। तो ये जो क्वेश्चन था वो बेसिकली ये सेम देखो, एल्जेब्रिक 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 अपॉन एल्जेब्रिक, सो दिस इज बेसिकली अवर एल्जेब्रिक रेशनल फंक्शन। ओके, सो उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, देन फाइंड द रेंज ऑफ एफ। ये और ये जो क्वेश्चन है वो 2019 जेडब्ल्यू में पूछा गया था, बराबर। ओके, और ये बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक है जेडब्ल्यू मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार पूछा जाता है, बराबर, इस टाइप के क्वेश्चंस को, एल्जेब्रिक रेशनल फंक्शन की रेंज। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो 3 स्टेप्स है यहाँ पे, बेसिकली 3 स्टेप है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो आपको फंक्शन गिवन होता है उसको y इज इक्वल टू के फॉर्म में कन्वर्ट करो, y इज इक्वल टू फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे हम इनवर्स फाइंड करने की जो प्रोसीजर थी, जो 3 स्टेप्स है, उसमें भी फर्स्ट स्टेप यही था हमारा कि गिवन फंक्शन को y इज इक्वल टू लिखो। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया यहाँ पे y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बराबर। ओके, चलो अब आपको एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते हुए यहाँ पे आपको दिख रहा है, बराबर। सो हम इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो कौन से वेरिएबल के फॉर्म में होगा, तो वो चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि जिसकी पावर 2 होती है उस वेरिएबल के फॉर्म में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बराबर। तो इसको मैं परफेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखता हूँ। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है, देन एक्स वाला टर्म आता है, देन कांस्टेंट, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, देखो ये कांस्टेंट होगा, y वेरिएबल तो मेरा क्या है यहाँ पे x है, तो ये y कांस्टेंट है और ये y भी कांस्टेंट है, बराबर। तो ये आया मेरा परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल x है वो वेरिएबल कैसा है, रियल है, वो वेरिएबल रियल है। ओके, और ये जो x है वो क्या कहलाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रूट्स, मतलब कि रूट ऑफ माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल कब होगा, व्हेन योर डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आपका d लेस देन 0 है तो आपको कैसे रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। ये हमने बेसिक 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, और 11th में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया तब भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इफ़ योर d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन यू गेट रियल रूट्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे गिवन है कि एज x इज बिलोंग्स टू r योर d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर। ओके, तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, तो ध्यान से देखो। तो मेरा d होता क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो b क्या है मेरा -1, तो -1 का स्क्वायर होगा 1 -4, a क्या है मेरा y और c क्या है मेरा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मुझे क्या मिला 1 -4 y स्क्वायर
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, एक मिनट, अब हमें चाहिए क्या एक्चुअली? रेंज। रेंज होती क्या है? तो एक चीज़ शांति से समझना, लॉजिकल है। आपको किसकी रेंज फाइंड करनी है? इसकी, इस डब्बे की। और ये डब्बे किसके इक्वल है? ये वाई के इक्वल है यार, मतलब इसकी रेंज फाइंड करो या इसकी रेंज, दोनों सेम ही तो है। तो मुझे फाइनली फाइंड क्या करना होगा? वाई बिलोंग्स टू व्हाट, वाई बिलोंग्स टू व्हाट इंटरवल, यही तो फाइंड कर रहे हैं और यही तो मुझे यहाँ से मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब एक काम करता हूँ, इसको मैं स्वैप कर देता हूँ, इसको मैं स्वैप करता हूँ तो माइनस साइन बाहर आएगी और उस माइनस साइन को मैं इनइक्वालिटी की दूसरी ओर ट्रांसफर करता हूँ तो माई इनइक्वालिटी विल ऑल्सो चेंज। ओके, सो मैं इसको ऐसे इंटरचेंज करता हूँ कि 4y² - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू है, दैट विल बी चेंज टू लेस देन और इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ पे क्या होगा? 2y - 1 और यहाँ पे होगा 2y + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? ओके, अब यहाँ से 2 कॉमन निकालो और यहाँ से भी 2 कॉमन निकालो तो बाहर क्या आएगा? 4। ये 4 कहाँ पे जाएगा? 0 के नीचे, तो पूरा का पूरा आंसर क्या होगा? मेरा 0 होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या होगा? y - 1/2, यहाँ पे होगा y + 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? वेविकर्व मेथड अप्लाई करूँगा, बराबर। अब वेविकर्व मेथड में सबसे पहले क्या प्लॉट करते हैं? नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स मेरा क्या आएगा? +1/2 और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा? -1/2। ओके, सो -1/2 और +1/2 मैंने ऐसे प्लॉट किया। ओके, अब यहाँ पे देखो तो दोनों फैक्टर्स में y के कोएफिशिएंट्स कैसे है? पॉजिटिव है। ओके, सो अल्टरनेट दे धनाधन, सबसे राइट हैंड साइड में जो रीजन होता है वो प्लस, देन अल्टरनेट चेंज करो, देन प्लस माइनस प्लस लाइकवाइज, बराबर। अब मुझे कैसा आंसर चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव चाहिए एज वेल एज 0 भी चाहिए। तो नेगेटिव आपको कहाँ पे दिख रहा है? -1/2 से लेके 1/2 तक, वो नेगेटिव को सेटिस्फाई करेगा। और इक्वल टू 0 को कौन सेटिस्फाई करेगा? तो सोचो, आप यहाँ पे अगर -1/2 रखो तो भी आपको ओवरऑल आंसर कैसा मिलेगा? 0। और +1/2 रखो तो भी आपको 0 मिलेगा। ओके, सो इट मीन्स मुझे -1/2 और 1/2 दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा और ये पोर्शन को भी, नेगेटिव वाले पोर्शन को भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। सो डायरेक्टली आई कैन से माई y बिलोंग्स टू क्लोज -y/2 टू y/2। अगर मैं y की इस पर्टिकुलर रेंज में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे आंसर कैसा मिलेगा? या तो नेगेटिव मिलेगा या तो एग्जैक्टली 0 मिलेगा, जो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो माई रेंज इज व्हाट? -1/2 to 1/2 क्लोज इंटरवल। ओके, सो ये कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। सो रेंज इस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? गिवन इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखो, बराबर। देन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, ये है हमारा सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या है? तो आप y फाइंड करके लाओ। क्यों? क्योंकि हमें तो इस डब्बे की रेंज फाइंड करनी है और ये डब्बा खुद किसके इक्वल है? y के इक्वल है। सो इसकी रेंज फाइंड करो या इसकी रेंज फाइंड करो, दोनों सेम ही तो है। ओके, सो बेसिकली थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है? y बिलोंग्स टू समथिंग फाइंड करना होता है, बराबर। ओके, और यहाँ पे कंडीशन आपको गिवन होगी कि आपका जो x है वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि योर x इज बिलोंग्स टू r, सो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसकी फॉर्मूला रखी और वैल्यूज रखी, सो मुझे आंसर मिला। ओके, बाकी 2-3 सम एक एक्स्ट्रा करते हैं हम इसके बाद में। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन तो आप नोट डाउन कर लो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो भी 2019 JEE मेंस का है। यहाँ पे क्या पूछा है? एक फंक्शन है f, उसका डोमेन है r - -1 and 1। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप -1 और 1 को यहाँ पे नीचे रखते हो तो वो क्या होगा? नीचे डिनोमिनेटर 0 होगा, तो पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ओके, और उसका को डोमेन है a, कैपिटल है। इज सर्जेक्टिव, ये फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होगा? सर्जेक्टिव का मतलब क्या होगा? दैट विल बी ऑन टू फंक्शन। सर्जेक्टिव का मतलब मैंने आपको सिखाया, बराबर, कि ऑन टू फंक्शन को दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, बराबर। तो ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है, तो कैपिटल ए क्या होगा? तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उसकी रेंज और उसका कोडोमेन वो कैसा होगा? इक्वल। तो मुझे क्या करना होगा? कैपिटल ए, दैट इज एक्चुअली कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ f(x), बराबर। तो कोडोमेन और रेंज अगर फंक्शन सर्जेक्टिव है तो इक्वल होंगे, तो इट मीन्स इनडायरेक्टली मुझे क्या पूछा है? वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ f(x). ओके, सो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, बराबर। ओके, तो आप ध्यान से समझो। तो सबसे पहले मुझे क्या तो यहाँ पे लिख लेना है। आप लोग अपने लिए, अपने को समझ में आए इसीलिए आप लोग लिख लो कि गिवन फंक्शन इज सर्जेक्टिव, दैट्स व्हाई रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इज इक्वल टू कैपिटल है, बराबर। कोडोमेन कैपिटल है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड रेंज।
ओके, सो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, तो जो फंक्शन होता है उसको इक्वल टू वाई सपोज करते हैं। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर है बराबर, तो ये x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे x वाला टर्म नहीं प्रेजेंट। देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन में जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा था उसमें एक्स स्क्वायर भी था, x भी था और कांस्टेंट टर्म y भी था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और y कांस्टेंट टर्म वाला टर्म भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे x वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है बराबर। तो आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो इन दोनों को राइट हैंड साइड में भेजो, तो यहाँ पे 0 होगा, सो प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, y प्लस 1 और बराबर, यस y प्लस 1 बराबर, देन माइनस वाई होगा, माइनस वाई होगा। एक काम करो, माइनस वाई को प्लस वाई को इधर ही रखो। ओके, तो आप यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाओ, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो y अपॉन वाई प्लस 1 होगा। बस अब यहाँ पर स्टॉप हो जाओ। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने अभी बताया उस तरह उसमें x वाला टर्म प्रेजेंट था, तो हमने कौन सा लॉजिक अप्लाई किया, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला, और उसको और उसकी हेल्प लेके हमने क्या फाइंड किया, y तो फाइंड किया था हमने लास्ट में बराबर। क्यों, क्योंकि ये डब्बा किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो अब एक चीज समझो, यहाँ पे बीच में x वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो हम दूसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे। ओके, सो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला लॉजिक कब अप्लाई करेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों टर्म्स प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला एंड कांस्टेंट टर्म। तो ये याद रखना बराबर कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीनों टर्म्स प्रेजेंट है तो हम कौन सा लॉजिक यूज करेंगे, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच वाला एक्स वाला टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब कि एक्स को वाई के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, क्यों वाई के फॉर्म में, मतलब वाई का फॉर्म मतलब राइट हैंड साइड पूरा वाई के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है मुझे, वाई। तो आप चेक करो कि ये जो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर कैसा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर और ये दोनों कैसा इक्वल है, तो अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो ये पार्टी भी कैसे होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि एज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन वाई अपॉन वाई प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करो, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करो तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -1 और ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट होगा 0। दोनों में y का कोएफिशिएंट प्लस है, सो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस धन अप्लाई करो। अब मुझे ओवरऑल आंसर कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए एज वेल एज 0 भी चाहिए, तो पॉजिटिव वाले पार्ट्स कंसीडर करो। तो मेरा फर्स्ट पार्ट क्या है, 0 टू इन्फाइनाइट। ओके, लेकिन यहाँ पे असमंजस क्या है कि 0 को कंसीडर करूँ कि नहीं, तो आप कर सकते हो। क्यों, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो मुझे इक्वल टू 0 आंसर मिलेगा और वो हमें चाहिए, सो आई विल इंक्लूड 0। ओके, सो माई वाई इज बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इन्फाइनाइट यूनियन। अब ये पार्ट भी तो मुझे कंसीडर करना है, तो ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर -1। लेकिन यहाँ पे भी मुझे कन्फ्यूजन है कि मुझे -1 को इंक्लूड करना होगा कि नहीं। तो चेक करो, अगर आप नीचे -1 रखते हो तो ओवरऑल नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट। तो मुझे -1 को इंक्लूड नहीं करना, तो आई विल राइट इट इन ओपन इंटरवल। सो ये आया मेरा फाइनल आंसर बराबर। ओके, अब इसको r माइनस के फॉर्म में लिखा है बराबर। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कौन सा पोर्शन कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला बराबर, ये वाला और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि पूरे नंबर लाइन में से बीच वाले को कट कर दो। ओके, सो r में से किसको कट करना होगा, -1 को कट करना होगा बराबर। सो क्लोज -1 टू ओपन 0 आएगा बराबर। देखो 0 यहाँ पे क्लोज में है तो यहाँ पे ओपन में आ जाएगा, उल्टा करना होगा बराबर। और -1 यहाँ पे ओपन में तो यहाँ पे क्लोज में लिखो। सो दैट इज माई फाइनल आंसर। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये लॉजिक याद रखना कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच वाला टर्म प्रेजेंट हो तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट यूज करो। अगर नहीं है तो आप x को y के फॉर्म में लिखो और x की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग, x की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग y की कंडीशन बनाओ। ओके, और वेवी कर्व मेथड दोनों में अप्लाई होगी, प्रीवियस क्वेश्चन में और यहाँ पे भी। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको एक रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन गिवन है बराबर, fx वेयर x इज बिलोंग्स टू r, और उसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। ओके, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एज यूजुअल हम जो मेथड यूज करते हैं y इक्वल टू उसी से ही सॉल्व करना है, लेकिन लास्ट में आंसर लिखने के टाइम पे आपको एक नया सस्पेंस मिलेगा। ओके,
चलो तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो वी गेट वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म्स है तो उन दोनों को एक ही साइड में ले जाओ और एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, सो वी गेट वाई माइनस वन। ओके, अब एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके एक्स को कॉमन निकालो, सो वी गेट वाई माइनस वन प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर ये चीज़? ओके, मतलब मुझे परफेक्ट क्वाड्रेटिक मिला, देखो जिसमें तीनों टर्म्स प्रेजेंट है। ये है मेरा कांस्टेंट y माइनस टू इज व्हाट कांस्टेंट, ये है x वाला टर्म और ये है एक्स स्क्वायर वाला टर्म। ओके, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा कि योर एज अवर x इज ग्रेटर देन x इज बिलोंग्स टू r, एज x इज रियल नंबर, और d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके चलो, अब b क्या है यहाँ पे, तो b है y माइनस वन, सो यहाँ पे मुझे मिला y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4a, और c क्या है मेरा y माइनस टू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। चलो अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, y माइनस वन, तो y माइनस वन को प्राइम से कॉमन निकालो, सो यहाँ पे क्या बचा, y माइनस वन बचा। अब ध्यान से देखो, अब इसको तो आपने कॉमन निकालनी है, तो बेसिकली बचा क्या, 4 इंटू वाई माइनस टू, सो दैट इज माइनस 4y प्लस 8। ओके, सो माइनस 4y प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ 4 माइनस y माइनस 4y इज माइनस 3y एंड माइनस 1 प्लस 8 इज प्लस 7। ओके, सो मुझे यहाँ से दो फैक्टर्स मिले, सो y माइनस वन इंटू दूसरा फैक्टर क्या होगा, माइनस 3y प्लस 7, माइनस 3y प्लस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, अब एक काम करो, हमारी वेविको मेथड की स्पेशलिटी क्या है, वो हम कब अप्लाई करेंगे, तो जब आपका जो वेरिएबल है y उसका कोएफिशिएंट कंपलसरी प्लस वन होगा तब। यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे तो देखो y का कोएफिशिएंट प्लस वन है, लेकिन यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है माइनस 3, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फैक्टर में से माइनस 3 को हम कॉमन निकालेंगे, बराबर। तो माइनस 3 बाहर आएगा, सो माइनस 3 ये तो एज इट इज रखना है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ से अगर मैं माइनस 3 कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचता है, y माइनस 7/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब माइनस 3 को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इसके नीचे, मतलब कि हम इनइक्वालिटी की दूसरी ओर इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, सो इनइक्वालिटी विल गेट चेंज ड्यू टू माइनस साइन, बराबर। सो यहाँ पे हमें मिलेगा y माइनस वन इंटू वाई माइनस 7/3 इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। चलो अब अप्लाई करो वेविको मेथड, तो यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, +1, और यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट होगा +7/3। ओके, अब 7/3 इज बेसिकली 2 पॉइंट समथिंग, बराबर, तो 1 से राइट में होगा, सो 1 यहाँ पे लोकेट होगा और 7/3 यहाँ पे होगा। ओके, अब तो दे देना धन हमें अप्लाई करना है, तो सबसे राइट मोस्ट में प्लस लिखेंगे, देन ऑल्टरनेट माइनस प्लस, बराबर। अब हमें ओवरऑल आंसर कैसा चाहिए, लेस देन भी चाहिए एज वेल एज इक्वल टू जीरो भी चाहिए। तो सबसे पहले आप नेगेटिव, मतलब कि इस वाले पोर्शन को कंसीडर करोगे, और यहाँ पे नीचे न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, सो 1 और 7/3 आप दोनों को इंक्लूड करोगे। ओके, सो बेसिकली मेरा आंसर क्या है, y इज बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 7/3। सो ये आया मेरा फाइनल आंसर। लेकिन अब यहाँ पे सस्पेंस ये है कि ये जो आंसर है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। चेक करो, हमने यहाँ पे 1 और 7/3 दोनों को इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ पे 7/3 को देखो, ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ऑप्शन ये आएगा, लेकिन यहाँ पे ए को उन लोगों ने ओपन इंटर में लिखा है। तो आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये परफेक्ट है और ये भी तो परफेक्ट है। तो कंफ्यूजन कहाँ पे है, देखो आप सोचो, ये क्या है बेसिकली y क्या है, हमारी रेंज, मतलब कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन था उसमें आप x की कोई भी रियल नंबर रखोगे तो आपको इस पर्टिकुलर रेंज का कोई आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बराबर, कि आप ये जो फंक्शन था उसमें आप x की कोई भी रियल नंबर रखोगे तो आपको इस पर्टिकुलर रेंज में से ही आंसर्स मिलने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक नया सस्पेंस बताता हूँ कि आप दुनिया की कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे रखो, आपको 1 आंसर कभी भी नहीं मिलेगा, वो मैं अभी आपको प्रूव करके दूंगा, बराबर। अगर 1 आंसर मुझे नहीं मिलेगा तो 1 को क्लोज में नहीं रखना है, तो 1 को ओपन में ले लो, बराबर। तो आप चेक करो ये नंबर कैसा है, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, x² + x + 2 और x² + x + 1, ये दोनों कैसे नंबर्स है, कंसेक्यूटिव। समझ में आ रहा है? ओके, ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे उससे एक छोटा नंबर है। मान लो कि ये 5 है तो ये क्या होगा, 4 होगा,
समझ में आ रहा है? तो आप चेक करो यार, खुद के दिमाग से सोचो कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो कभी भी 1 आएगा? नहीं आएगा ना। 5/4 1 होता है कभी, 3/2 कभी भी 1 होता है नहीं। सो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे कभी भी 1 आंसर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो ये मेरा एक्सप्लेन करने का एक मेथड था। ओके, अब मैं ये चीज़ को 1 लेना है कि नहीं लेना उसको मैं मेरी दूसरी मेथड से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, बराबर। तो आप एक चीज़ सोचो, ये जो fx है ना, fx मैं उसको इस तरह से लिखता हूँ, देखना ध्यान से मैं इसको कैसे लिखता हूँ। ये जो ऊपर है ना, ऊपर x² + x + 2, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x² + x + 1 + 1। समझ में आया? 2 को मैंने कैसे लिखा, 1 + 1। नीचे क्या है, नीचे एज इट इज रखो x² + x + 1। ओके, अब एक काम करो, ये प्लस से इन दोनों को डिवाइड कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल, सो 1 + 1 / x² + x + 1। ओके, अब ये देखो, ये 1 समथिंग है, 1 समथिंग। ओके, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, x² + x + 1, ओके, उसको हम साइड में थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, x² + x + 1। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा? तो एक रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर आपको याद है तो, अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² का कोएफिशिएंट, जिसको हम बेसिकली a बुलाते हैं, बराबर, तो अगर आपका a > 0 है और आपका डिस्क्रिमिनेंट <0 है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगा। ये एक रूल है चेक करने का कि अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है कि नहीं। तो आपका a कैसा है, a इज बेसिकली 1 विच इज > 0, और d कैसा है, तो d इज बेसिकली b² - 4ac, तो 1 का स्क्वायर 1 - 4 × a × c, दैट इज -3, सो विच इज <0। तो आपका a कैसा है यहाँ पे, > 0, और d कैसा है, <0। इट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कि ये पूरा रेशियो कैसा है, पॉजिटिव, एंड 1 + एनी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 1, नेवर इक्वल टू 1। ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। चेक करो यार, आप x के कोई भी रियल नंबर रख के देखो, यहाँ पे आपको कभी ये इन्फिनिटी होके मिलेगा, ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा, बराबर। सो 1 एनीथिंग दैट इज पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड 1 + एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पोर्शन कभी भी 0 नहीं होगा x की कोई भी रियल नंबर के लिए। सो दिस आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, नेवर इक्वल टू 1। ओके, सो ये जो मेरा 1 है वो कैसा आएगा, ऊपर में आएगा, बराबर। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज माय फाइनल आंसर। ओके, अब मैं ऑप्शन में एक चेंज कर देता हूँ। अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन भी लिख के देता हूँ, ये वाला क्लोज वाला, दोनों तरफ क्लोज वाला, तो आप तो यार बिंदास यही टिक करोगे ना, लेकिन वो गलत है, बराबर। तो आपको चेक करना होगा कि मुझे फंक्शन कैसा, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स गिवन है कि नहीं, बराबर। अगर ऐसा है तो आपको सोचना पड़ेगा। ओके, सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2019 का है। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन गिवन है, उसका डोमेन है कैपिटल A, टू को डोमेन है रियल नंबर। ओके, अब इसका जो डोमेन है उसको सेपरेटली स्पेसिफाई करके दिया है कि उसका डोमेन क्या है। तो डोमेन में है x बिलोंग्स टू R but x is not a positive integer. Okay, now tell me what is positive integer. तो positive integer is natural number. ओके, सो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो एज योर डोमेन, बट आपको सिर्फ मतलब नेचुरल नंबर नहीं लेना, बराबर है। नेचुरल नंबर्स के अलावा कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, दैट इज योर डोमेन, बराबर। चलो, और को डोमेन है उसका एनी रियल नंबर, एंड fx इज इक्वल टू 2x / x - 1, ये फंक्शन गिवन है, एंड वी हैव टू चेक वेदर अवर फंक्शन इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, बराबर। तो इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन एक ही बार लगता है, ये मैंने आपको सिखाया था। इंजेक्शन एक ही बार लगता है, 1 टाइम ही लगता है, सो इंजेक्शन का मतलब होता है 1 ओके, और सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। ओके, सो वेदर वी हैव टू चेक अवर फंक्शन इज 1 या तो ऑन टू। तो मैंने आपको 1 चेक करने का तरीका बताया है। 1 चेक करने के लिए क्या कौन सा टॉपिक यूज करते हैं, कौन सा चैप्टर यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपका फंक्शन कंप्लीटली कंपलसरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, देन इट इज 1 फंक्शन। और अगर आपका फंक्शन आपके डोमेन में अगर मिक्स बिहेवियर होता है उसका, तो इट इज मैनी टू 1 फंक्शन। ओके, सो आप उसका डेरिवेटिव चेक करो। अगर आपका f' या तो कंपलसरी > 0 है या तो कंपलसरी <0 है थ्रू आउट योर डोमेन,
तो वो या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, तो आपको 1 1 आंसर मिलेगा, अदरवाइज इट इज मैनी टू 1। ओके चलो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करो। तो आपको एफ एक्स क्या गिवन है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स माइनस 1 गिवन है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करो। सो एफ डेस एक्स बराबर क्या होगा, नीचे होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2x इंटू 1। ओके, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो वी गेट 2x माइनस 2x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो वी गेट माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके चलो, अब मुझे बताओ कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब माइनस साइन को हाइड कर दो, तो 2 अपॉन एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इनटू माइनस साइन मतलब कि नेगेटिव, दैट इज ऑलवेज लेस देन 0। मतलब मेरा एफ डेस एक्स मुझे कैसा मिला, लेस देन 0। सो माई एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब कि मेरा फंक्शन है वो कैसा है, माई फंक्शन इज 1 1। ओके, 1 1 का दूसरा मतलब क्या होता है, इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब कि एफ इज इंजेक्टिव। तो हमारा 50% क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है, बराबर। ओके चलो, अब नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू चेक करना है। ओके, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू कब फंक्शन कब होता है, तो अगर आपका कोडोमेन और रेंज इक्वल हो तब। इट मीन्स उसकी जो कोडोमेन है वो है R, तो अगर इसकी रेंज भी रियल नंबर आ गई देन वी कैन से माई फंक्शन इज सर्जेक्टिव, अगर नहीं है तो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके, तो बेसिकली हमें इस फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है। ओके, तो रेंज फाइंड करने का तरीका हमने अभी सीखा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन को इक्वल टू वाई सपोज करते हैं। तो चलो सपोज करो इसको, तो लेट वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 2x अपॉन एक्स माइनस 1 गिवन है, बराबर। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगा, तो कैसे डील करना है इसको देखो यहाँ पे। तो वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। तो अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि स्क्वायर वाला टर्म ना मिले या तो आपको कोई बीच वाला x वाला टर्म ना मिले, तो इसको कैसे डील करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, बराबर। तो यहाँ से आप किससे सब्जेक्ट बनाओगे, आप x को सब्जेक्ट बनाओगे, और राइट हैंड साइड में हर एक पूरा टर्म आपका y के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो वाई एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू बराबर है। ओके, तो वाई एक्स माइनस 2x में से अगर आप x को कॉमन निकालोगे, सो व्हाट वी गेट y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस वाई, सो वी गेट x इज इक्वल टू y अपॉन y माइनस 2, मतलब कि मेरा जो x है वो y के फॉर्म में आ गया। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, बेसिकली रेंज ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ दिस, बट दिस इज इक्वल टू y, सो बेसिकली मुझे y बिलोंग्स टू समथिंग फाइंड करना है। अब मेरा x कैसा है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, किसकी कंडीशन को, हम x की कंडीशन को यूज करते हैं, बराबर। सो मेरा x खुद कैसा है, तो x मुझे कैसा लेना है, इस तरह का मुझे x कैसा लेना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मुझे नहीं लेना। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ओके, सो हियर जैसे मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन में, रेंज के एक क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था कि माई एक्स स्क्वायर था, उसमें याद करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई वाई वाला टर्म था, तो उसमें मैंने क्या कंडीशन ली थी कि योर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और उसकी हेल्प लेके हमने वाई निकला था। तो सेम वे हम यहाँ पे एक्स की जो कंडीशन गिवन है ना इक्वेशन में कि एक्स इज नेवर बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, तो एक्स खुद क्या है, y अपॉन वाई माइनस 2, सो दिस इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, सिर्फ y फाइंड करना है, तो मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो y को कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो वी गेट y इज बिलोंग्स टू ny माइनस 2n। चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, सो y को सब्जेक्ट बनाओ, सो y माइनस y को कॉमन लिया, बराबर, तो क्या बचा 1 माइनस n इज बिलोंग्स टू माइनस 2n। ओके, सो आई गेट y इज बिलोंग्स टू माइनस 2n अपॉन 1 माइनस n। ओके, अब मैं नीचे जो है ना उसको उल्टा करके लिखता हूँ, तो n माइनस 1 होगा, तो क्या होगा n माइनस 1 और ये प्लस हो जाएगा। सो अब देखो आपका जो y है ना, y बेसिकली क्या है, रेंज ऑफ माई फंक्शन। ओके, सो मेरी रेंज क्या है, तो रेंज इज, एक मिनट सॉरी यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा ना। ओके, सो y इज नॉट बिलोंग्स टू दिस, लेकिन मेरा y का कोडोमेन क्या है, मेरा फंक्शन का कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। तो अगर y इसमें लाई नहीं करता तो मुझे क्या, मेरी जो रेंज है वो एग्जैक्टली इक्वल टू रेंज रियल नंबर मिलेगी। अगर मेरा जो y है इसकी जो रेंज है वो ये नहीं हो सकती 2 इंटू एनी नेचुरल नंबर अपॉन दैट नेचुरल नंबर माइनस 1। मान लो कि मैं 5 लेता हूँ, तो 5 2 10,
10/5 - 1 4, तो 10/4 क्या होता है? 10/4 जो भी कुछ होता है दैट इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन माई रेंज। लेकिन मेरी रेंज क्या थी? मेरी रेंज थी, मेरा कोडोमेन था आर, तो ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन वो 10/4 इसमें प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 10/4 इसमें तो प्रेजेंट है, तो ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि एज माई रेंज इज आर, बराबर, बट सॉरी, कोडोमेन इज आर, एज माई कोडोमेन इज आर बट range is not equal to codomain, so it is, so my function, so f is not surjective। so basically फाइनल आंसर क्या है मेरा? तो ये इंजेक्टिव था लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। ओके, सो इंजेक्टिव था बट सर्जेक्टिव नहीं है, सो डी इज माई फाइनल आंसर। ओके, सो क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, रेंज के क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली, वो आपको समझ में आया, बराबर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला टर्म नहीं था, स्क्वायर वाला, तो मैंने x को सब्जेक्ट बनाया, तो x की जो कंडीशन थी वही कंडीशन मैंने यहाँ पे y के लिए अप्लाई करी, बराबर। तो y को सब्जेक्ट बनाया तो y इज नॉट बिलोंग्स टू ये आया, बराबर। लेकिन y क्या है? एक्चुअली रेंज, और रेंज और कोडोमेन कैसे होने चाहिए? इक्वल। लेकिन रेंज में ये इस टाइप के नंबर्स नहीं आते, और ये एक्चुअली रियल नंबर में प्रेजेंट होता है, तो रेंज में नहीं आते, और लेकिन ये इसमें प्रेजेंट है कोडोमेन में, so they are not equal, range and codomain equal नहीं है, that's why it is not surjective। okay, so pause the video and note it down। okay, so next question, ये भी एकदम मस्त क्वेश्चन है, ये JEE मेंस 2019 का है। यहाँ पे क्या गिवन है कि इफ x is belongs to r - 0 and 1, और आपको टोटल 4 फंक्शन गिवन है, वैसे तो 3 गिवन है। एक है f1x दैट इज 1/x, दूसरा है f2x दैट इज 1 - x, तीसरा है f3x दैट इज 1/1 - x, एंड इफ अ फंक्शन jx, एक चौथा नया फंक्शन है कैपिटल J ऑफ x सेटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, अब ये जो क्या है, ये है f1, f2 और j है j, इन तीनों का कॉम्पोजिशन है, एंड दिस कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू अवर f3x, देन jx इज विच ऑफ द फॉलोइंग। समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूरा, बराबर। तो बेसिकली 3 फंक्शन है f1, f2, f3, और एक चौथा फंक्शन है jx, तो उस jx का f1, f2 के साथ में इस तरीके का कोई कॉम्पोजिशन है, एंड देन कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू अवर f3x, तो ये jx क्या होगा दैट वी हैव टू फाइंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना होगा, इस पूरे इक्वेशन को रीराइट करो, मतलब कि जहाँ पे o प्रेजेंट है उधर ब्रैकेट कर दो, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे f2 ऑफ j ऑफ f1x, बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू f3x। क्लियर? चलो, ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म, ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म, और ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बेसिकली 3 फंक्शंस दिख रहे हैं, तो सबसे पहले फिलअप किसको करते हैं? सबसे अंदर वाले फंक्शन को, बराबर। सो f1x की वैल्यू लिखो, f1x क्या गिवन है हमें? 1/x, सो बाहर वाले दोनों एज इट इज, ओके, और ये क्या है? खुद 1/x, एंड दैट इज इक्वल टू f3x, बट f3x हमें गिवन है, क्या गिवन है? 1/1 - x, बराबर। चलो, अब इस डब्बे को, ये जो 1/x है ना, इसको मैं कहाँ पे रखूँगा? तो इसके जस्ट आगे जो फंक्शन है उसमें रखूँगा, लेकिन jx क्या है वो मुझे नहीं मालूम। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखना, तो ये पूरे j ऑफ 1/x को, ये पूरे j ऑफ 1/x को मैं f2 में रखता हूँ। समझ में आ रहा है? ये पूरे डब्बे को मैं f2 में जहाँ पे भी x है उधर रखता हूँ। तो f2 क्या है मेरा? 1 - x, तो 1 माइनस, और ये x है ना, x, ये जो x है उसकी जगह पे ये पूरा डब्बा लिखता हूँ j ऑफ 1/x, एंड दैट इज इक्वल टू 1/1 - x। ओके, एक काम करता हूँ, इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड में उठाओ, ट्रांसफर करो, और ये -j ऑफ 1/x को राइट हैंड साइड में ले जाओ, सो वी गेट 1 - 1/1 - x, एंड दैट इज इक्वल टू j ऑफ 1/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो j ऑफ 1/x इज इक्वल टू, ये क्या होगा? तो 1 - x - 1, 1 - x - 1 अपॉन 1 - x, so 1 - x - 1 upon 1 - x, so I get g of 1/x that is equal to -x upon 1 - x। अरे यार, ये तो क्या आया? g of 1/x आया। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है g of x, तो मैं g of 1/x से g of x कैसे फाइंड करूंगा? सोचो, तो सिंपल चीज़ है यार, एक ही स्टेप करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। हिंट क्या है?
इसकी हिंट ये है कि आप यहाँ पे जो आपको बीच में क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको x चाहिए, तो इस x को 1/x से दोनों तरफ रिप्लेस करो। आप यहाँ पे x की जगह पे जो भी कोई चीज़ रखोगे वो कंपलसरी आपको राइट हैंड साइड में रखना होगा, राइट, वो तो हमें मालूम है। तो मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस x विथ 1/x, मतलब जहाँ पे भी x है उधर 1/x रखो तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे x दिखेगा, और वही तो हमें चाहिए। सो वी गेट g ऑफ 1/1/x, दैट विल बिकम g ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे -1/x अपॉन 1 - 1/x। ओके, सो -1/x, नीचे क्या होगा, x -1/x, x कैंसिल, सो बेसिकली -1/x -1, सो दैट इज माई gx। ओके, अब ये जो है ना, ये जो पूरा वो हमें डायरेक्टली ये आंसर नहीं गिवन, हमें F3 F2 F1 के फॉर्म में आंसर गिवन है। तो हमें चेक करना होगा कि ये जो -1/x -1 है वो इन चारों में से किसके इक्वल है। तो आप F3 चेक करो ना, F3 क्या है मेरा 1/1 - x। तो आप एक काम करो, यहाँ पे जो नीचे x -1 है ना उसको स्वाइप करके लिखो तो माइनस साइन कॉमन आएगी, एंड दैट माइनस साइन एंड दिस माइनस साइन विल बी कैंसिल आउट। तो ये यही तो है 1/1 - x, एंड दिस इज व्हाट F3x। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज माई फाइनल आंसर। है जबरदस्त क्वेश्चन। तो लॉजिक यहाँ पे दो जगह पे था, आपको जितना इजी दिख रहा है उतना इजी नहीं है। अगर आपको एग्जाम में लॉजिक स्ट्राइक करता है तो ही आप इसको खेल पाओगे, बराबर। तो लॉजिक कहाँ पे था, यहाँ पे। यहाँ पे आपको भटक नहीं जाना कि 1/x को मुझे जे में रखना होगा, लेकिन जे तो है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, बराबर। ओके, आप ऑप्शन की भी हेल्प नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्टली ये जे प्रेजेंट नहीं था, बराबर। आपको एफ के फॉर्म में ही जे गिवन है, बराबर। तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे को आप एफ में रखो, क्या प्रॉब्लम है, बराबर। तो 1 - x में x की जगह पे मैंने g ऑफ 1/x लिखा, और यहाँ से मैंने g ऑफ 1/x को सब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक ये था कि x को अगर मैं 1/x से रिप्लेस करता हूँ, सो यहाँ पे मुझे क्या क्रिएट होते दिख रहा है, x। ओके, सो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, उसका ये डोमेन है और ये है कोडोमेन। एंड f(x) क्या गिवन है आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला आपको फंक्शन गिवन है, दैट इज √3 sin x - cos x + 2, एंड देन वी हैव टू फाइंड एन f इनवर्स। ओके, सो बेसिकली हमें जो फंक्शन गिवन है f(x) उसका इनवर्स फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, तो गिवन फंक्शन को हम इक्वल टू y सपोज करते हैं, लेकिन वो स्टेप करने से पहले हम क्या करेंगे, एक नई चीज़ करेंगे। यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फंक्शन गिवन है उसको सबसे पहले रिनोवेट करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा मेकअप करते हैं। ओके, सो मेकअप कैसे करेंगे उसको, तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन में, नॉट ओनली दिस चैप्टर का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री आपको कोई भी क्वेश्चन के साथ में घुसड़ देंगे। सबसे पहले ये चीज़ याद रखना, अगर आपको आपके माइंड में ऐसा है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का अलग से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपकी सोच गलत है। ट्रिग्नोमेट्री को ये लोग 11th या तो 12th के कोई भी चैप्टर में, कोई भी क्वेश्चन में अंदर घुसाड़ देते हैं, बराबर। ओके, सो ये जो टॉपिक है उन्होंने किस में घुसाया, देखो तो इनवर्स फंक्शन में घुसाया। ओके, तो आप याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में जहीं पे भी आपको नई चीज़ सिखाता हूँ, शायद किसी को पता होगा या तो किसी को पता भी नहीं, तो आप देखना कि अगर a sin x प्लस और माइनस b cos x टाइप का आपको कहीं पे भी फंक्शन दिखे, इस टाइप का आपको कहीं पे भी फॉर्मेट देखे, कोई भी चैप्टर के साथ में अगर इस टाइप का फॉर्मेट आपको दिखे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, उसको कैसे मेकअप करना है। तो इस इक्वेशन को हमें √² प्लस b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, बराबर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा आपको, क्या करना होगा, इस टाइप का फॉर्मेट आपको कहीं पे भी दिखे तो आपको सबसे पहले इस पूरे फॉर्मेट को किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो √² प्लस b²। ओके, सो इस तरह से हम ये फंक्शन को मेकअप करेंगे, बराबर। तो मुझे क्या गिवन है, देखो ध्यान से, f(x) इज इक्वल टू √3 sin x, बीच में माइनस है cos x। ओके, और ये जो +2 है ना उसको अभी के लिए थोड़ा साइड में रखते हैं, बराबर, आउट ऑफ पिक्चर रखते हैं। तो यहाँ पे a क्या है, √3, और b क्या है, 1 है। तो √a² प्लस b² क्या होगा, तो अंडर में √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सो 4 का स्क्वायर रूट 2। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। ओके, सो 2 बाहर आएगा
मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा √3/2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स। ओके, अब ये करने के बाद भी हमें क्या करना है, तो ये भी रूल है। तो हमें इसको देखो, यहाँ पे साइन है तो इसको कॉस के फॉर्म में लिखो, और यहाँ पे कॉस है तो इसको साइन के फॉर्म में लिखो, ऐसा उल्टा लिखना है। ये एक नया रूल है बराबर। तो ऐड कर देना नया रूल। तो यहाँ पे ये साइन है तो इसको मैं कैसे लिखूँ, तो इसको लिखूँ कि cos π/6 एंड साइन एक्स माइनस ये कॉस है तो इसको साइन के फॉर्म में लिखो। तो साइन में 1/2 कब आता है, साइन π/6 इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे होगा +2 बराबर। अब ये किसकी फॉर्मूला है चेक करो, तो ये है साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला बराबर। सो ये बाहर वाला 2 एज इट इज। तो यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स माइनस π/6, रिवर्स चेक करो, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला यही तो है, और लास्ट में होगा +2। तो ये आया मेरा नया रिनोवेटेड मेकअप किया हुआ फंक्शन। अब इसको आप वाई सपोज करो, अब आप उसका इनवर्स निकालो। ओके, सो लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू वाई। तो अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब सेकंड स्टेप क्या है मेरा, तो x और y को इंटरचेंज करो बराबर। तो y की जगह पे x रखो, सो यहाँ पे होगा 2 साइन y माइनस π/6, यहाँ पे होगा +2। ओके, अब एक काम करते हैं, मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना है, y को बराबर। तो इसको इधर ही रखो और 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। सो व्हाट आई गेट, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 साइन y माइनस π/6। ये 2 को नीचे ले जाओ तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस 2/2। सो इसको अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो साइन इस तरफ आएगा तो साइन इनवर्स होगा, यस। सो मुझे क्या मिलेगा, y माइनस π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 2/2, साइन इनवर्स x माइनस 2/2। ओके, तो यहाँ से मुझे y मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस π/6 को उस तरफ ले जाओ, सो वी गेट π/6 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 2/2। तो यही तो है मेरा f इनवर्स। ओके, सो ये आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी बराबर। सो इस तरह से हमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आया समझ में पूरा क्वेश्चन बराबर। तो जब भी आपको मैथ्स में ये फॉर्मेट, मैथ्स में पूरा मैथ्स में, अब तो मैंने बोल दिया कि पूरे मैथ्स में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट दिखे बराबर, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फॉर्मेट दिखे यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले ये काम करना है। और दूसरा रूल क्या है, तो साइन के साथ में जो नंबर है उसको कॉस के फॉर्म में लिखो, और जहाँ पे कॉस है उसके साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको आप साइन के फॉर्म में लिखो, एंड देन अप्लाई साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला। तो आपको इस तरीके का नया रिनोवेटेड फंक्शन मिलेगा। इसको वाई सपोज करो बराबर, वाई सपोज करने के बाद एक्स और वाई को इंटरचेंज करो, देन वाई को सब्जेक्ट बनाने की झुंबेश चालू करो। तो वाई को सब्जेक्ट बनाया तो राइट हैंड साइड में जो भी कुछ आया दैट विल बी माई एफ इनवर्स एक्स। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है x माइनस बॉक्स एक्स अपॉन 1 माइनस बॉक्स एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पे बॉक्स एक्स क्या है, तो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इस फंक्शन की हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है बराबर। ओके, तो अब यहाँ पे आपको ऊपर क्या दिख रहा है, x माइनस बॉक्स एक्स। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक फॉर्मूला है कि x माइनस बॉक्स एक्स बेसिकली होता क्या है। तो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ यार। कोई भी नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, 5.3 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 प्लस 0.3 बराबर। सो आपको, आप इसको अगर x मानते हो तो ये क्या है 5, ये x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये 0.3 क्या है, तो अपना ये जो x है उसका फ्रैक्शन पार्ट है। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा कि x माइनस बॉक्स एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आप ऐसे भी डिराइव करो मेरी तरह बराबर। मान लो कि मुझे ये फॉर्मूला मालूम ही नहीं है, अगर मुझे याद नहीं है, मालूम नहीं मुझे याद नहीं है एग्जाम में, तो मैं इसको कैसे डिराइव करूंगा, इस तरह से। कोई भी नंबर ले लो, आप उसको 5 प्लस 0.3 के फॉर्म में लिख सकते हो। इसको x मान लो तो ये क्या होगा, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, और ये क्या होगा, x का फ्रैक्शन पार्ट होगा। तो यहाँ से मुझे x माइनस बॉक्स एक्स क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर। ओके, चलो इसकी रेंज फाइंड करनी है बराबर। सो बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आया। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, डिनोमिनेटर में जो पिछले वाले दो टर्म्स है ना, उसमें से मैं माइनस को कॉमन निकल रहा हूँ। ओके, सो 1 माइनस, ओके, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो मैं एक छोटा सा काउंस करता हूँ बराबर। ओके, उसमें क्या बचेगा, बॉक्स एक्स माइनस एक्स। अब देखो इसका उल्टा यहाँ पे लिखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट, इसको मैं स्वैप करता हूँ, तो यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। सो 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा,
एक्स माइनस बॉक्स एक्स होगा. सो एक्स माइनस बॉक्स एक्स एंड एक्स माइनस बॉक्स एक्स इज अगेन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स. सो व्हाट आई गेट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स. सो ये आया मेरा एफ एक्स. है सिंपल क्वेश्चन. क्लियर. ओके चलो अब मैं इसको कैसे लिखता हूं. तो ऊपर जो नंबर है उससे एक नंबर ज्यादा नीचे है. ऊपर जो भी कोई चीज है उससे एक ज्यादा चीज नीचे है. तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना उसको मैं ऊपर सेट करता हूँ. ये पूरी चीज मैं ऊपर क्रिएट करता हूँ. कैसे? तो +1 और -1 करके. ओके सो एफ एक्स को हम ऐसे लिखेंगे. तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स +1 और -1. ओके और इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं. तो नीचे क्या है? नीचे है 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट. तो हम ये माइनस से हम दोनों टर्म्स को ऐसे सेपरेट करते हैं. बराबर. तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. सो बेसिकली व्हाट इज रिमेनिंग 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स. सो ये आया मेरा फंक्शन. अब मैं इसकी रेंज निकालता हूँ. तो मुझे पता है कि फ्रैक्शन पार्ट की रेंज क्या होती है. याद करो फ्रैक्शन पार्ट की रेंज क्या होती है? क्लोज 0 टू ओपन 1. ओके सो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि माई फ्रैक्शन पार्ट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू ओपन 1. अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है. तो तीनों तरफ 1 ऐड करो. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन 1 प्लस 1 2. अब मुझे इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है. तो अगर मुझे बीच वाली जो चीज़ है उसको रेसिप्रोकल करनी है तो ये दोनों भी ऐसे इंटरचेंज हो गए विथ देयर रेसिप्रोकल्स. समझना, अगर मुझे बीच वाली चीज़ को इनइक्वालिटी में बीच वाली चीज़ को अगर मुझे रेसिप्रोकल करनी है तो दोनों एंड्स पॉइंट को इंटरचेंज करो विथ देयर रेसिप्रोकल्स. ओके सो 2 इधर आएगा विथ इट्स रेसिप्रोकल. सो वो होगा 1/2 और 2 के आगे क्या साइन थी? लेस देन. तो यहाँ पे लेस देन आएगी. ओके तो ये क्या हो जाएगा बीच में? रेसिप्रोकल. सो 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट. ओके अब ये साइन इधर आएगी तो लेस देन और इक्वल टू, और 1 का रेसिप्रोकल खुद 1 ही तो होता है. ओके अब इसके पूरे के साथ में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है? माइनस की साइन मल्टीप्लाई करनी है. देखो आपको क्या मल्टीप्लाई हुए दिख रहा है? -1. तो अगर मुझे बीच में माइनस एंटर करना है तो इन दोनों को फिर से इंटरचेंज करो विथ देयर ऑपोजिट साइन. दूसरा रूल, अगर मुझे बीच में माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करनी है तो एंड पॉइंट्स को अगेन आपको इंटरचेंज करनी है लेकिन विथ देयर ऑपोजिट साइन. बराबर. तो 1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -1 होगा. इसके आगे अगेन लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे होगा -1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट, यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे आएगा -1/2. अब मुझे इन पूरे में क्या करना है? 1 को ऐड करना है. ओके सो माय फाइनल आंसर विल बी -1 प्लस 1 0 इज लेस देन इक्वल टू. अब मैं अगर यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ तो मुझे वापस क्या मिलेगा? एफ एक्स. सो एफ एक्स की रेंज क्या आई? और यहाँ पे होगा -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2. सो मेरी रेंज आई क्लोज 0 टू ओपन 1/2. ओके सो ऑप्शन नंबर डी. तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है. यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी होगी. अगर आपको बीच वाली चीज़ को रेसिप्रोकल करना है तो दोनों एंड पॉइंट्स को रेसिप्रोकल करो, इंटरचेंज करो विथ द रेसिप्रोकल्स. और अगर आपको बीच में माइनस साइन एंटर करनी है तो भी आपको दोनों एंड पॉइंट्स को इंटरचेंज करने होंगे बट विथ देयर ऑपोजिट साइन. इंटरचेंज दोनों केस में करना है. रेसिप्रोकल के केस में रेसिप्रोकल करो, माइनस के बीच में दोनों की साइन को ऑपोजिट करो. माइनस है तो प्लस लिखो और अगर कोई नंबर प्लस है तो माइनस लिखो. ओके सो स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया? तो प्रॉपर्टी अप्लाई की ये वाली. अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं मालूम तो ऊपर मार्जिन में अपने पेज में लिख लो तो आपको ये चीज़ मिलेगी. बराबर. तो यहाँ से नीचे से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला और इन दोनों को रिवर्स कर दिया तो बीच में प्लस आ गया और ये जो था वो क्या था? फ्रैक्शन पार्ट. बराबर. अब नीचे जो चीज़ है वो मैंने चीज़ ऊपर क्रिएट की. बराबर. और 2 माइनस से मैंने सेपरेट कर दिया तो मुझे ये फंक्शन मिला. अब यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने पूरे फंक्शन की रेंज फाइंड की. सबसे पहले इसकी रेंज लिखी जो मुझे ऑलरेडी मालूम है, देन उसमें 1 ऐड किया, देन उसका रेसिप्रोकल किया, देन माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तीनों तरफ और देन तीनों तरफ 1 को ऐड किया. सो आई गेट माई फाइनल रेंज. ओके सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. ओके चलो अब यहाँ पे क्या गिवन है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पीरियोडिक फंक्शंस विथ देयर पीरियड्स 7 एंड 11 रिस्पेक्टिवली. मतलब हमें 2 फंक्शंस गिवन है एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों के पीरियड्स हमें गिवन है. एफ एक्स का पीरियड है 7 एंड जी एक्स का पीरियड है 11. ओके देन फाइंड द पीरियड ऑफ एक नया फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स. ओके ये स्मॉल एफ एक्स अलग है एक फंक्शन एंड कैपिटल एफ एक्स ये खुद कैपिटल एफ एक्स है. बराबर. ओके अब यहाँ पे क्या गिवन है? तो स्मॉल एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बाई 5 माइनस जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बाई 3. इस पूरे का
हमें पीरियड फाइंड करना है, तो मुझे पता है कि बीच में अगर प्लस या तो माइनस या तो इनटू इन्वॉल्व है, तो मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन का पीरियड फाइंड करूंगा। मान लो कि इसका पीरियड आया 2, ओके, और इसका पीरियड आया 3, तो मैं 2 और 3 का एलसीएम लूंगा। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है बराबर, आपको जब पीरियोडिक फंक्शन टॉपिक करवाया लेक्चर नंबर 5 याद करो बराबर, उसमें मैंने ये समझाया था कि प्लस के आगे जो फंक्शन है उसका पीरियड फाइंड करो, प्लस या तो माइनस या तो इंटू के बाद में जो फंक्शन है उसका पीरियड फाइंड करो और दोनों का एलसीएम ले लो बराबर। तो सबसे पहले मुझे इसका पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें fx का तो पीरियड मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो g ऑफ x अपॉन 5 का पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मान लो कि मुझे एक फंक्शन गिवन है जिसका पीरियड मुझे t ऑलरेडी मालूम है, तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड क्या होगा, तो t अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a, मतलब कि मॉड्यूलस में क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट आएगा, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी तो अप्लाई होगी। तो देखो ध्यान से, तो g ऑफ x अपॉन 5 ये इस टाइप का तो है ax प्लस बी, यहाँ पे a क्या है 1/5 इंटू एक्स प्लस 0 है ना, 1/5 इंटू एक्स प्लस 0 है। तो g का देखो यहाँ पे जो कैपिटल ये जो f है ना f, इसका पीरियड मुझे t गिवन था, सेम वे मुझे यहाँ पे g का गिवन है ना, g का पीरियड कितना गिवन है 11, सो यहाँ पे 11 अपॉन मॉड्यूलस में क्या आएगा x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है 1/5, तो 5 ऊपर जाएगा, सो 11 इंटू 5 55। ओके, सो gx का fx का पीरियड मुझे मालूम था 7, इसका पीरियड आया 11 बराबर, सॉरी 55 आया। ओके चलो, अब माइनस, अब gx का मुझे पीरियड मालूम है 11, सो यहाँ पे मैं 11 लिखता हूँ। तो f ऑफ x बाई 3 का पीरियड कैसे लिखेंगे, तो मुझे f का पीरियड गिवन है, देखो f का पीरियड मुझे गिवन है 7, अब और नीचे क्या आएगा x का कोएफिशिएंट है 1/3, तो ये क्या आया 21, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 21 बराबर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पीरियड मतलब कि इसका और इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। मान लो कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया बराबर वो p आया और इसका मल्टीप्लिकेशन मान लो कि q आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फाइनली एलसीएम ऑफ p एंड q निकालना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द पीरियड ऑफ कैपिटल fx। ओके, सो आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो आप ये काम खुद कर लेना, इतना तो आप कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे याद रखनी होगी और ये माइनस वाली भी बराबर। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।